आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी लाइफ के बारे में जो यकीनन बहुत सारे लोग जी रहे हैं आज भी, जिसमें से आप शायद बहुत सारे अल्फाजों को अपने साथ जोड़ सकें। ऐसी बहुत सी रातें हैं जब आप पंखे की छत को देखकर गुजार देते हैं। ऐसी बहुत सारी रातें जब आप अपने तकिए पे जो है वो अपने आंसुओं को बहा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो अपना दुख किसी इंसानों के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, या आप अपने माजी में रहते हैं या फिर अपने फ्यूचर को सोचकर दुखी हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत सारे लाइफ में ऐसे वाक़यात होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हो सकता है बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ देते हैं, चाहे वो माजी से रिलेटेड हों, चाहे हो सकता है वो फ्यूचर से रिलेटेड हों। हमारी लाइफ में एक वक्त आता है या एक स्टेज आती है जहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हो सकता है आपको उस वक्त में अपने भी बुरे लगने लग जाएं, हो सकता है आप अपने अपनों से जो है वो नज़रें चुराने लग जाएं, या आप उनसे भागने लग जाएं, या अकेले रहने लग जाएं, या अपनी ही ज़िंदगी में अपनी ही कंपनी में रहने लग जाएं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हो सकता है कि लाइफ में हर किसी को एक दफ़ा ज़रूर चखनी चाहिए। अगर आप ये चख चुके हैं या आप इसका जो है वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं तो यकीनन आप खुशकिस्मत हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अल्फाज जो मैं कह रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं या आपको ज़िंदगी में कोई स्ट्रेसफुल लम्हा आया है, या फिर आप अपने उस लम्हात में से गुज़रे हैं जब आपको लाइफ में सिवाय तकलीफ़ के या भरोसा टूटने के, या फिर आपको सिवाय अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों के कुछ नहीं मिला है। अपने सिवा कभी भी किसी पर एतबार ना कीजिएगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लम्हात आते हैं जब हम दूसरों पर गैर ज़रूरी तवक्कुआत रखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो आप जिसे चाहते हैं, या चाहे वो आपकी वाइफ है, या आप के अपने हैं, चाहे वो बहन भाई हों, कुछ भी हो। आप हद से ज़्यादा जब तवक्कुआत रखते हैं और जब वो तवक्कुआत टूटती हैं तो इंतहाई दुख होता है। आपका एक दोस्त है जिस पे आपको एतबार है कि आपकी कभी मुश्किल में वो हेल्प करेगा या आपको सपोर्ट करेगा, तो यकीनन वो आपका भरोसा तोड़ भी देता है। आपको इस चीज़ से यकीनन दुख भी होगा। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में आप चाहे जितना भी भरोसा कर लें किसी भी इंसान पे, आपको एक ना एक वक्त में ऐसा ज़रूर फ़ील होगा कि वो इंसान आपसे दूर होने लगता है या आपसे जुदा हो जाता है। दुनिया में कोई भी आपके साथ सदा नहीं रहता, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो आपका कोई भी अपना हो, सदा कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। आपके साथ जो इंसान रहेगा वो हैं आप खुद, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपकी सोच। आपको ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले अपनी बहुत ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में एक बात जो मैं बताऊँगा और जो असूल बताऊँगा वो है ये कि आप पूरे दिन में अपने लिए 1 या 2 घंटा निकालिए। हम सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में निकाल देते हैं। आप सुबह 8 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, या आपकी जॉब है 8 बजे, तो आप अपनी जॉब को करने के लिए 8 बजे उठ के जाते हैं और पूरा दिन आप उस जॉब को करते हैं, और यकीनन आप ज़ाहिर बात है कि वो करना भी चाहिए, आपकी ज़िंदगी है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसके बाद आप फिर घर आते हैं तो आप घर वालों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि उनके काम करना या घर के कोई भी ऐसे काम है जो आप करते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ फ्यूचर का सोचते हैं, करियर का सोचते हैं, या उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं।
और स्ट्रेस में रहते हैं या उसके लिए स्टडी वगैरह करते हैं, कुछ भी। लेकिन आप बताएं, आपकी लाइफ यहाँ पर कहाँ है, कहाँ नज़र आती है आपकी? 9 to 5 आपने अपनी जॉब को दे दिए, उसके बाद अपने घर को दे दिए, उसके बाद आपने करियर को दे दिया या फ्यूचर बनाने के लिए दे दिया। आप बताएं, आपका अपना वक्त कहाँ है? आपका वक्त कहीं भी नज़र नहीं आएगा। आप कभी भी अपने आप को इतना जो है वो किसी भी चीज़ में मसरूफ़ ना कर दें कि आपको अपने लिए 1 घंटा भी ना मिले। हम दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, मतलब और यकीनन लोग खुश होंगे भी नहीं आपसे। आप जितना कोशिश कर लें, आप अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत ट्राई करेंगे, आपका जो इंचार्ज है उसको खुश करने की ट्राई में लगे रहेंगे और यकीनन कोई भी नहीं होगा। आप अपने रिश्तेदारों को खुश करेंगे तो वो भी कहेंगे कि नहीं, हम इस चीज़ से आपकी खुश नहीं हैं। इसी तरह फिर आप अगर जो है वो किसी भी ऐसे इंसान को अपने पास रखते हैं जो कि आपसे चाहत करता है या आप उससे चाहत रखते हैं, तो वो हमेशा आपसे खुश रहे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब ज़िंदगी में हमेशा अगर दुनिया को खुश करने के लिए निकले हैं तो यकीनन आप थक जाएंगे। आपका जो दिमागी जो तवाज़ुन है वो ख़राब हो जाएगा। कभी कभी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने दिमागी तवाज़ुन के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी रिलैक्स होने के लिए, अपनी जो अंदर की जो सुकून है उसके लिए आपको सोचना पड़ता है। ज़िंदगी गुजारना दूसरों के लिए बहुत अच्छा है और गुजारना भी चाहिए, उनके लिए करना चाहिए, दोस्तों के लिए करना चाहिए, घर वालों के लिए करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप सोचिएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के लिए जीने में आप अपने आप को खो दें। आप वहाँ खो दें जहाँ पर आप अपने आप को वापस ना पा सकें। आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, आपकी हँसी ख़त्म हो जाए, आपकी आँखों में जहाँ चमक रहती थी वहाँ पे नमी आने शुरू हो जाए, या फिर आपके जहाँ पे बाल बने होते थे आपके बाल बिखरना शुरू हो जाएँ, जहाँ पे आपकी दाढ़ी जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाए, या आपको जो है वो स्ट्रेस होने लग जाए और आप खुद को पहचाने। अगर आपकी हालत बिगड़ चुकी है या आप किसी के साथ हैं और वो आपको टोटली डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर आपको उस काम से या फिर उस इंसान से या अपनों से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि आपको खुद को ठीक करना है, या फिर आपको उस स्ट्रेसफुल लाइफ से अगर निकलना है तो आपको खुद पे ध्यान देना होगा। ठीक है, आपकी बात मैं अगर आप ये समझते हैं कि मैंने तो अपनों के लिए करना है और ये फ़र्ज़ है या ज़रूरी है। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जब तक आप खुद मेंटली तौर पर या जिस्मानी तौर पर या अपने इंटरनली आप बेहतर नहीं होंगे तो आप किसी को सँभाल नहीं सकते। चाहे आप कितना ही टफ़ हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, या आप समझते हैं कि मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, तो कोई भी इंसान जो इस दुनिया में आया है वो टूटता ज़रूर है, वो बिखरता ज़रूर है। और अगर आप इंसान हैं तो आपका भी दिल है, आप भी टूट सकते हैं। अगर आप मर्द भी हैं तो आप भी टूट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक आंसू जो है वो एक औरत की आँख से ही निकले, हो सकता है कि मर्द की आँख में से भी आंसू निकल सकता है। तो कई दफ़ा हम दूसरों को खुश करने के लिए जो है वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप खुद को देखें। और जो दूसरी चीज़ मेन है वो है अपने आप को आगे रखें और ख़ुद को कभी भी मुआवजा ना करें कभी किसी के साथ। हर किसी की अपनी लाइफ है। अगर आप सोचते हैं कि आपसे बढ़कर कोई है तो है, लेकिन आप जहाँ पर हैं वो भी बेस्ट है। आप चाहे एक मज़दूर हैं, चाहे आप एक कारपेंटर हैं, चाहे आप एक मोची हैं, या फिर आप एक रिक्शा ड्राइवर हैं, या आप ऊबर ड्राइवर हैं, या आप फूड पांडा पे जो है वो डिलीवरी करते हैं खाने की। तो
आप बेस्ट हैं, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। अगर आप मेहनत की रोज़ी कमाते हैं और खाते हैं और आप एक चैन की नींद सोते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। और जहाँ पे भी हैं आप खुश रहें, आप अपने आप को कंपेयर ना करें कि हम लोग हमेशा एक मुकाबले में भाग रहे हैं, यानी कि हम मुकाबला कर रहे हैं। अगर एक साइकिल वाला है तो उसे चाहिए एक मोटर बाइक, एक हो सकता है कि उसे चाहिए सीडी 70 चाहिए या एक चाइना की कोई चाहिए, ठीक है। अगर वो सीडी 70 वाला है तो उसे फिर 125 चाहिए होगा। अगर कोई 125 वाला है तो उसे सुजुकी मेहरान चाहिए होगी ना, 4 पहिए लगे होंगे। अब इसी तरह जो सुजुकी मेहरान वाला होगा उसको जो है वैगन आर चाहिए होगी या आल्टो चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आप करोला पे आ जाते हो, फिर आप आगे सिविक पे आ जाते हो। सिविक वाले को जो है वो फॉर्च्यूनर चाहिए होती है, फॉर्च्यूनर वाले को कहीं और बीएमडब्ल्यू, फिर और भी जो है ना रेंज रोवर, जो भी आप रोल्स रॉयस, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान की हसरत में रहती हैं, ख्वाहिशों में रहती हैं। इंसान इसी ख्वाहिशों में अपनी ज़िंदगी जो है वो एंड कर देता है। हमारे लाइफ की जो है वो कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि हम बचपन में होते हैं और हमारा बचपन तकरीबन 12-13 साल में ख़त्म हो जाता है। फिर 14-15 साल की एज में हमारी एक यंग स्टेज शुरू हो जाती है और फिर हम 16, 17, 18 साल के होते हैं और हम यंग हो जाते हैं और हमारी वो एक स्टेज आती है जहाँ पर हम एनर्जेटिक होते हैं और ज़िंदगी जी रहे होते हैं। फिर हमारी एक स्टेज आती है जहाँ हम 30-40s में आते हैं, वो एक पीक होती है हमारी और उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस टाइम पे जोश में होते हैं, लड़ने के एक मूड में होते हैं और हमारे अंदर एनर्जी बहुत आ चुकी होती है उस 20 सालों में। फिर हमारी 50s में आ जाते हैं, फिर 60s में आते हैं। ऐसा जब 60s में आते हैं तो सब अकड़ निकलना शुरू हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि आपको ऐसा बहुत कम होते हैं लोग जो डिजीज़ से बच जाएँ। आज के दौर में जिस तरह से हम खाना खाते हैं बाहर से और जो है वो अगर हम बात करें कि ऑयली चीज़ें, आप कहीं भी कुछ भी खाने जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ास्ट फूड के भी लोग दीवाने हैं और ऑयली चीज़ें खाना या फ़ास्ट फूड खाना या बाहर से कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स पीना, मतलब हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें अगर आप 40-50 की एज में हैं और आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है तो यू आर लकी। और हम जो हैं वो लकी इस तरह नहीं होंगे क्योंकि हम वो जनरेशन में से हैं जो कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं।